आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। लगातार दोस्तों आप कमेंट करते थे सर कक्षा 12वीं के अभ्यास पत्र भूगोल के अभ्यास पत्र का आप सॉल्यूशन लाइए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है एक कक्षा 12वीं के भूगोल जियोग्राफी का सेट ए का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर रहने वाला है। चलिए अपन देख लेते हैं पहले सही विकल्प। ओके, सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगामन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका मात्रात्मक क्रांति, इसका राइट आंसर है 12 नंबर। ओके, 12 नंबर का इसका राइट आंसर है। दूसरा है आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका एशिया। आपको पता है एशिया में सर्वाधिक है। ओके, तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? इसका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों व्यापार। व्यापार इसका मतलब 7 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां, पश्चिम बंगाल राज्य में किसका किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रेगिस्तान की चलिए अपन पूर्ति देख लेते हैं। रेगिस्तान है दोस्तों आपका पहला है नवनिश्चयवाद। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना डेड द्वारा दी गई है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ देखिए ग्रिफिथ टेलर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका औसतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश डेश है? तो इसका राइट आंसर इसका मुझे क्लियर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। पर तीसरा है दोस्तों आपका भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशु उच्चारण आदि डेश क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय डेश में है? तो इसका राइट आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका श्रमजीवी जनसंख्या को डेश वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो आपका 4। 5 का राइट आंसर होगा आपका 4। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका 6वां, चाय निर्यात में भारत का डेश स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा। तो ये आपका सॉल्यूशन दिए हुए हैं, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, इतना मोबाइल नहीं है, आपको 3 मोबाइल से आपकी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, तो मैं आपको पड़ोसियों से लेकर आया हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना आपका सही जोड़ी आपको बतानी है। तो पहला है दोस्तों आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। ओके दोस्तों, तो पहला आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चीन। ओके, चीन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तकनीशियन डॉक्टर प्राथमिक शिक्षक। तो इसका दोस्तों आपका दूसरे का राइट आंसर आपका चतुर्थ क्रियाकलाप। ओके, चतुर्थ क्रियाकलाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है आपका पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। लास्ट है आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका समुद्री पतन। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इस पर देख लीजिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है सत्ता आपको बताना है। तो पहला है दोस्तों आपका सत्ता में पहला है विश्व की 90% जनसंख्या 10% के स्थल भाग में निवास करती है? तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, पहला सत्य है। दूसरा है सूती चीनी सूती वस्त्र का वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है मुख्य श्रमिक का कार्य 100 दिवस के दिनों का होता है? तो ये आपका सत्य है, तीसरा। चौथा स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है? तो चौथा आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां, पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायक में पैदा होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य है। फिर नेक्स्ट है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ? तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं एक वाक्य में दोस्तों आपका पहला है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान पर स्थायी परिवर्तन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रवास कहा जाता है। ओके, मैं सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा लिखित रूप में, तो पहले आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो डाउन्स कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? डाउन्स। देख लीजिए आप, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। उत्प्रवास, और दूसरे का हो जाएगा डाउन्स, और तीसरे का हो जाएगा आपका चतुर्थ। ओके, क्या है आपका सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से? तो चतुर्थ क्रियाकलाप से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो हो जाएगा 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। लास्ट है दोस्तों आपका भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 मंडल में। तो ये सॉल्यूशन आपके दिए हुआ है। ओके, तो इसका 300 ले लीजिए, आपके हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्नांक 6वां। ओके, प्रश्नांक दोस्तों आपका 6वां है कि आपको मानव भूगोल के विषय में आपके क्षेत्र में 2 बिंदु आपको बताने हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाकलाप मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये क्या है? मैंने क्या है आपको एक हमारी ईसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दी है। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्प्रवास से क्या आशय है? ओके,
और फिर अथवा पूछा रहा असंशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मैं आपको अथवा वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है अथवा वाले का। ओके, असंशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है। तो इसका क्या है 1400 ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है किसी वर्ष में विशेष में जीवित जन्म 1000 किसी क्षेत्र के विशेष वर्ष के मध्य जनसंख्या ये आपको कहलाता है असंशोधित जन्म दर। ओके, चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां दोस्तों आपका आता है मानव विकास की अवधारणा से क्या आशय है। ओके, और क्या है अथवा पूछे जा रहा है मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। तो अथवा वाला किया है, अथवा वाले का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये दिया है मानव विकास के 4 स्तंभ निम्नलिखित हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ओके, 9वां देख लेते हैं। 9वां दोस्तों आपका आ जाता है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देख लीजिए रोपण कृषि की विशेषताएं। ओके, पहला है आपका ये एक फसली कृषि है, दूसरा है आपका इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है, तीसरा है आपका ये लाभ उन्मुख कृषि प्रणाली है। ओके, 10वां देख लेते हैं। तो 10वें का आ जाता है दोस्तों आपका अथवा वाला किया है मैंने पार्स साइबेरियन रेल मार्ग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर ये दिया है पार्स साइबेरियन रेल मार्ग है पेट्रीबर्ग से लेमडिट वोस्टर तक जाता है। ओके, यह होता है। 10वां देख लेते हैं। 10वां दोस्तों आपका आ जाता है नगरीय अपशिष्ट का निपटान के लिए 2 उपाय लिखना है। ओके, यही सॉल्यूशन किया है। तो इसका देख लेते हैं। नगरीय अपशिष्ट का निपटान करने के लिए आपको उपाय निम्नलिखित हैं। पहला आपका घरेलू प्रतिष्ठानों से, दूसरा है आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। ओके, 12वां देख लेते हैं। 12वां दोस्तों आपका आ जाता है मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, तो ये आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया है वह व्यक्ति जो होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, वह मुख्य व्यक्ति। और सीमांत व्यक्ति आपका जो है वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, ये आपका सीमांत श्रमिक हो जाता है। ओके, 13वां देख लेते। तो 13वां है दोस्तों आपका ग्रामीण वस्तुओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। ये दिया हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक यहाँ वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। PDF चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं शेयर कर दूंगा। तो ये आपका ग्रामीण वस्तुओं की विशेषताएं कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अपन आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14वां है मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मिश्रित कृषि की 3 विशेषताएं आपको बतानी है, आपकी दी हुई हैं। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये दिया हुआ है। बहुत ही व्यवस्था से मैंने पहले मोबाइलों का व्यवस्था की है जब मैं आपको PDF की साइंस दिखा रहा हूँ। ओके, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, सॉल्यूशन लाने में, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15वां है अथवा वाला मैंने इसका किया है कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों में 3 अंतर लिखिए। ओके, तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है 1400 ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट। इसका क्या है 1400 ले लीजिए। आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है और ये आपका लास्ट में चौथा पॉइंट है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 16वां है भारत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो यही वाला किया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, तो पहला आपका आ जाता है जनसंख्या की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। ओके, ये आपका पॉइंट दिया है। दूसरा दिया है आपका जलवायु, ये प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तीसरा है आपका मृदा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां क्या है अथवा वाला किया है मैंने इसका सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को समझाइए। ओके, तो चलिए इसका देख लेते हैं। ये दिया हुआ आपका आंसर सतत पोषणीयता के विकास को बढ़ावा देने के लिए आपके उपाय निम्नलिखित है। ओके, पहला आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसके बाद आपका ये तीसरा, ये चौथा दिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ है। चलिए अपन प्रश्न बढ़ते हैं 18वें में। ओके, प्रश्न क्रमांक 18वां है दोस्तों आपका भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की आपको कोई 4 समस्याओं का वर्णन करना है। ये दी हुई है आपकी भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याएं। ओके, फास्टली से लीजिए। पहले है दोस्तों आपका अनियमित मानसून पर निर्भर। ओके, ये दी हुई है। ओके दोस्तों, तो आपकी अनियमित मानसून पर निर्भरता दी हुई है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं अपन। आप इस वीडियो को पुश करके आप देखते चलिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका निम्न उत्पादकता। ओके, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका दिया है भूमि सुधारों की कमी। ओके, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। चौथा आपका दिया है वाणिज्यीकरण का अभाव। तो ये आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे दोस्तों आपको क्या जाए प्रश्न क्रमांक आ जाता है आपका 19वां। इसमें आपको देखिए मानचित्र वाला है, तो ये आप ये स्वयं कर लेंगे मानचित्र वाला। और इसमें आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित जगह को दर्शाना है। और आपको क्या है 19वें भी आपको क्या है विश्व के मानचित्र में जगह को आपको दर्शाना है। तो ये आप कर लेंगे। ओके, ये आपके मानचित्र भी इसी में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपको स्वयं कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 12वीं का आपका भूगोल का सेट एक बता दिया। आगे भी आपको सेट ए, आपको सेट बी, सेट सी चाहिए है, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आपको और किस किस सब्जेक्ट के चाहिए है सॉल्यूशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों रोगा सारी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।